प्राप्त करने के लिए नेत्र का होना जरूरी है। यदि नेत्र नहीं है तो ये कलरफुल जो आपका जीवन है ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। मतलब कुछ भी दिखे, जब नेत्र नहीं रहेगा कुछ दिखेगा नहीं, तो संसार उसके लिए क्या हो जाएगी, अंधेरी काली रात एकदम। ठीक है, तो नेत्र में होता क्या क्या चीज है, इसकी रचना क्या है। तो मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका हुआ रहता है जिसे हम लोग दृढ़ पटल, ठीक है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र का सामने का भाग ये जो है ये पारदर्शी और उभरा हुआ होता है, पारदर्शी और उभरा हुआ होता है, जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। कार्निया के नीचे यहाँ आगे की तरफ एक पारदर्शी रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, पारदर्शी होता है और वह झिल्ली रंगीन होती है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इस आइरिस में छोटा सा छेद होता है, आइरिस में छोटा सा छेद होता है, जिसे हम लोग नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। नेत्र तारा या उस छेद को क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि अंधकार में अपने आप बड़ा हो जाएगी। ठीक है, जब अंधियारा होगा तो पुतली क्या होती है? बड़ी हो जाएगी। और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होगी, उजाला ज्यादा होगा, अधिक प्रकाश होगा, तो वह अपने आप छोटी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नेत्र में प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश कर पाता है। ठीक है, इस आइरिस के ठीक पीछे ये नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस, ठीक, जो कि उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। मांसपेशियां ऐसे होती है, उसके बीच में क्या रहता है? टिका रहता है। मांसपेशी को पक्षमाभि भी कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। अब इस लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.44 होता है। लेंस का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। और इस लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, मतलब ये अपनी फोकस दूरी घटा और बढ़ा लेता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लेंस के अपनी फोकस दूरी घटाने और बढ़ाने की क्षमता को ही हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब ये नेत्र लेंस हो गया और ये कार्निया, इसके बीच में एक नमकीन द्रव भरा है, बिंदी बिंदी दिखाया गया है, नमकीन द्रव भरा हुआ है, जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन, खारा होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव। तो इस जलीय द्रव, ये नेत्र लेंस का अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? लेंस का। ठीक है, और जो जलीय द्रव है, जलीय द्रव, इसका जो अपवर्तनांक है होता है 1.336। इसका अपवर्तनांक, जलीय द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.336। अब नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य द्रव होता है जिसे हम लोग कांच द्रव कहते हैं, और कांच द्रव का भी अपवर्तनांक 1.336 होता है। मतलब जलीय द्रव और कांच द्रव दोनों का अपवर्तनांक 1.336 होता है। अब ये दृढ़ पटल हो गया। दृढ़ पटल के नीचे एक ठीक काली झिल्ली का पर्दा होता है, करिया का होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। अब इस कोराइड का क्या काम है? कोराइड क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता, शोषित करके क्या करता है? आंतरिक परावर्तन, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उससे बचाता है। ठीक है, अब नेत्र के सबसे भीतर ये जो पर्दा होता है इसे हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। प्रतिबिंब इसी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना क्या होता है? प्रकाश सिराओं का ही एक समूह होता है। प्रकाश सिराओं का क्या होता है? समूह होता है। और ये प्रकाश सिराएं, प्रतिबिंब जो बनेगा उसका रंग रूप आकार का संदेश हमारे इस मस्तिष्क में
भेजती हैं। मस्तिष्क को क्या करती हैं? भेजती हैं। कौन भेजती हैं? प्रकाश सिराएं। अब प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद करके जहां पर मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ से छेद के जा रही है तो यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस बिंदु को हम लोग अंध बिंदु, इंग्लिश होगी ब्लाइंड स्पॉट, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, जो कि यहाँ दर्शाया गया, ये पीला भाग होता है। यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, इस पीले भाग को हम लोग कहते हैं पीत बिंदु, येलो स्पॉट। ठीक है, क्या कहते हैं? पीत बिंदु, येलो स्पॉट। ठीक, तो ये हो गया नेत्र के बारे में। अब नेत्र से दिखाई कैसे देता है? नेत्र से देखना। ठीक है, तो जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले ये अगवा कार्निया पर गिरती हैं। गिरने के बाद अपवर्तित होकर के नेत्र में प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने के बाद फिर ये जलीय द्रव, फिर नेत्र लेंस और कांच द्रव से होती हुई रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं। और उस रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, और प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिरा के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचता है और मस्तिष्क उसको अनुभव के आधार पर सीधा देखता है। ठीक है, तो नेत्र से देखना हो गया।